हम इस वक्त कांग्रेस के मुख्यालय पर हैं और बंजारा समाज दूर दूरदराज से भारत के कई राज्यों से यहाँ पर पहुँचा है और हमारे साथ हमारे समाज से, बंजारा समाज से कुछ लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, जो जब भी कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या विश्व बंजारा दिवस की बात होती है या बाबा लक्की शाह की बात होती है, सेवालाल महाराज की बात होती है, तो हमारा जो कल्चर है उसको दिखाने का पूरा प्रयास होता है। तो आज ऐसे ही हमारे साथ बंजारा समाज की महिलाएं हैं, तो उनसे जानेंगे आप कहाँ से आए और क्या नाम है आपका। धन्यवाद। मैं तो प्रथमतः न्यायिक नायक न्यूज़ उसका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा नाम है हरपनी जेजाताई राठौड़, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आज बंजारा विश्व दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है। हम उस प्रोग्राम के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप ऊपर मंच पे आपने एक भाषण दे रहे थे और इतिहास की कुछ ऐसी बातें थी जो खुल के नहीं बोल पाए थे आप। मैं चाहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से आप बातें ज़रूर बताएं। जी धन्यवाद। हम ये बताना चाहते थे कि हमारा जो बंजारा समाज है वो आज का नहीं है, वो गए 10,000 साल पे पुराना है, जहाँ हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था, जहाँ हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी, वहाँ वो विकसित करने वाला और कोई नहीं था, तो हमारा बंजारा समाज था। उसमें मैंने ये भी बताया कि हमारा बंजारा समाज जो है वो जो है तो मात्रा सत्ता समाज था। तो उसमें हमारी महिलाएं एवं माताएं जो थी वो महारानियाँ थी, रानियाँ थी, वो खुद स्वयं वहाँ पे राज करती थी। ये बताना चाहती थी मैं। ठीक है। आप हर बार, पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था चैनल के माध्यम से, आपसे गुफ्तगू मैंने की थी। तो दिल्ली आप आते हो तो आपको कैसा लगता है यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ का कल्चर को, जो जितना कल्चर आपके क्षेत्र में इधर थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो कुछ डिफरेंट नज़र आता है? प्रथमतः तो मैं ये कहूँगी भाई कि दिल्ली आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कोई अलग नहीं, दिल्ली हमारा खुद का बंजारों का ही घर है। हमारी ये भूमि है दिल्ली, मूलतः भूमि हमारी यही है। हम हमारे गाने में कहते हैं, हम एक गाना गाएंगे, हम बंजारा समाज के लोग गाना गाते हैं, तो उसमें कहते हैं दिल्ली तो जाजो बीरा आगरा रे तम दूर मत जाजो। इसका मतलब ये है भावस तो लाजो बीरा गोरी रे पण काली मत लाजो। यानी ये इनका ये कहना है कि दिल्ली के आसपास हम, ये गाने में ऐसा है कि दिल्ली के आसपास हम कहीं तो भी निवास करते थे। तो ये दिल्ली जो है, दिल्ली जो हमारी है, हमारी भूमि है ये, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में आना। चलिए, आप आए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से सामाजिक खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर हम आपको हमेशा रूबरू बंजारा समाज से कराते हैं। जिंदा रहेगा, अगर सृष्टि खत्म हो गई, निसर्ग खत्म हो गया, तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम वो प्रकृति पूजा करते हैं, जिसमें जल भी आ गया, नीचे जमीन भी आ गई और जंगल भी आ गया, उसके हम पुजारी हैं, उसी को हम पूजते हैं। जी, आप जो है प्रकृति के पुजारी हैं जी। और आपकी जो ये अपना कुछ गीत वगैरह भी आपका कुछ अलग कुछ होता है, गीत वगैरह कुछ एक लाइन कोई गीत का अपना? बिल्कुल सुनाएंगे। जी। हम अब होली में अलग गाते हैं, जी। तीज में अलग गाते हैं, जी। और दिवाली में अलग गाते हैं, शादी में अलग गाते हैं। हम जब खाना खाने के लिए आटा बनाते हैं तो वो जो चाकी होती है, जी, उसमें भी अलग गाते हैं। जब लड़की दुल्हन होके ससुराल जाती है तब भी हम अलग, यानी गाते नहीं, रोते भी है और गाते भी है। दुनिया का एक ही समाज ऐसा है जो गाते गाते रोता है और रोते रोते गाता है, कोई नहीं। फिर ये बंजारा ही समाज ऐसा है कि वो गाते गाते रोता है। तो हम एक अभी गीत पेश करेंगे, बहुत अच्छा सा पेश करेंगे। बावारे बागमक से न गई थी बहु हटकी ते बहुवर जीती, बावारे बागमक से न गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जो है चैनल पे आने के लिए। और इसमें भी थोड़ा ऐसा है, बहुत भारी रहता, इसमें ऐसा है कि जो महिला है वो बोल रहे हैं कि मैंने तुझे बहुत हटका था, मैंने बहुत हटका था। तो वो जो बाबा है, यानी जो अभी हम दुनिया में देख रहे हैं, जो ढोंगी लोग हैं, ढोंगी साधु है, इनके ऊपर वो उस वक्त में प्रहार किया था कि वो ढोंगी साधु कैसे होते हैं और महिलाओं को कैसे अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इस गीत में ऐसा है कि वो महिलाओं को जाल में फंसा लेता है, तो तुम वहाँ क्यों गई थी, मैंने तो बहुत हटका था तुझे।
तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। यानी अंधविश्वास पाखंडवाद पे भी आप विराट, गीत के माध्यम से चोट करते हैं। चोट करते थे। जी जी और जी, अपनी भाषा में बोल करके ये भी बता दिया करता था कि मैं तेरे को समझा रही हूँ, तू समझ ले, उसे मेरी बात समझ में नहीं आएगा लेकिन तू समझ ले। हाँ ऐसा। चलिए शुक्रिया बहन जी। धन्यवाद।